हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। आज डिस्कस करेंगे एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस। और जिन लोगों का सी टेट पेपर 2 एसएसटी है उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस है ऑनलाइन पेपर पर आधारित है, जो लास्ट ईयर आपके सी टेट का एग्ज़ाम हुआ था 2021 का। तो आप लोगों को बता दूं कि ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप कॉन्सेप्ट कितना भी पढ़ लें, अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। बल्कि मैं ये कहूँगी कि जितना भी ऑनलाइन पेपर हुआ था पहले उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो है डेली प्रैक्टिस करवा रही हूँ, कम से कम 1-2 सब्जेक्ट की प्रैक्टिस होती है, साथ में कॉन्सेप्ट की भी क्लासेस आती है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप लोगों को बता दूं, सीधे मैं क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर नहीं बताती हूं, बल्कि आप लोगों को उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताती हूं, जिससे कि आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे तो वो क्वेश्चन जो है गलत ना हो। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर 10 to 15 क्वेश्चन करवा रही हूँ तो 15 से आपके 30 क्वेश्चन जो है रेडी हो, यही कोशिश करती रहती हूँ। और 10 मिनट में अगर आपके जो है फ्री में अगर क्वेश्चन जो है रेडी हो रहे हैं, 15 से 20 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं, तो कोई इसमें गलत बात नहीं है। वैसे भी आप लोग जो है ऐसे ही इधर उधर वीडियो देखने से अच्छा है कि कुछ अपना जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है आप पढ़ लें। मैं यही सजेस्ट करूंगी। अदरवाइज़ आप कैसे भी पढ़िए, बस ये है कि एक सही डायरेक्शन में पढ़िए ताकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। वीरशैववाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है? वीरशैववाद, तो सबसे पहले समझ लीजिए वीरशैववाद क्या है। ये एक धर्म है, ठीक है। लिंगायत संप्रदाय का जो वीरशैववाद है ये एक उप संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय का क्या है? उप संप्रदाय, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय है, ये दक्षिण भारत में जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था, दक्षिण भारत में। और इसके उपासक जो है सबसे ज़्यादा कहाँ के थे? कर्नाटक के। सबसे ज़्यादा उपासक जो है कहाँ के थे? कर्नाटक के उपासक। एक मिनट, उपासक जो है सबसे ज़्यादा कहाँ के थे? कर्नाटक के, ठीक है। सबसे ज़्यादा उपासक कर्नाटक के थे। और एक चीज़ और इसके बारे में है कि पूरे भारत में जो है तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। कौन सा? वीरशैववाद जो है तीसरा सबसे बड़ा धर्म। ये जो है सब चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सबसे कौन से व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है। तो वीरशैववाद में बसवन्ना भी आते हैं, अल्लम्मा प्रभु भी आते हैं, चोखा मेला तो नहीं आते, अक्कम्मा महादेवी। ये तो ए, बी और डी, कहाँ पर ऑप्शन है? ए, बी तो सही है, और ए, बी, सी तो सी तो है ही नहीं, ठीक है। डी, ए, बी, डी, तो मतलब थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूची में तमिल क्षेत्रों में, एक मिनट, निम्नलिखित सूची में तमिल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सूची सेकंड में दिए गए उनके व्यवसायिक चित्रण से क्या करना है? आपको मैच करना है। तो ये देखिए, बिल्लार जो थे ये किसे कहा जाता था? उड़वार कौन थे? अदमई और गृहपति। अगर आप जो है हिस्ट्री की बुक में एक चैप्टर है गांव, शहर और व्यापार, क्या है? गांव, शहर और व्यापार, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। उसमें ये बात बताई गई है कि जो बेल्लार थे ये जो है बड़े भूस्वामियों को कहा जाता था। किसको? बड़े जो भूस्वामी होते थे उनको कहा जाता था। उड़वार जो होते थे साधारण जो हलवाहा थे, साधारण हलवाहे थे, उनको कहा जाता था। अदमई जो थे भूमिहीन मजदूरों को कहा जाता था, भूमिहीन मजदूर हो जाते थे। इसमें जो है एक कैडिसियार इनको भी कहा जाता था। तो जो अदमई थे वो भूमिहीन मजदूरों को कहा जाता था। गृहपति जो होते थे ये स्वतंत्र कृषक थे। तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा सही होगा? तो ए का जो है थर्ड, ए का थर्ड, हाँ चलो ए का थर्ड हो गया। यहाँ पर भी है, ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। उड़वार जो है साधारण हलवा, मतलब बी फोर्थ होगा, बी का फोर्थ, ये हमारा हो गया। अदमई जो है भूमिहीन मजदूर, सी का अदमई भूमिहीन मजदूर, ये सी का 1 हो गया, ठीक है। गृहपति जो है 2। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है सही, जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा जाता है? तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, प्राचीन काल में
प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द किससे संबंधित है? प्राचीन काल में सिल्क रूट किसके लिए प्रयोग किया गया है? चीन से दूसरे देश में रेशमी कपड़े को ले जाने वाले व्यापारियों का यात्रा मार्ग। अगर बताऊं, सिल्क वॉर्म की जो सिल्क की खेती की जाती है सबसे ज़्यादा जो है भारत का जो स्थान है वो दूसरे नंबर पर है। सेकंड नंबर पर जो है भारत आता है, और लेकिन पहले नंबर पर जो है कौन आता है? चाइना, चीन। तो यहाँ पे चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़े को ले जाने वाले व्यापारियों की यात्रा जो मार्ग था उसको सिल्क रूट बोला जाता था। यह समुद्री मार्ग जो उन देशों को जोड़ते थे जहाँ रेशमी कपड़ों के व्यापारी अपने उत्पादन बेचते थे। ये तो होगा नहीं, सभी देशों को जोड़ती सड़कें नहीं, सड़क, समुद्र और वायु मार्ग जहाँ से रेशमी उत्पादन। एक्चुअल में जो है सिल्क रूट शब्द जो प्रयोग किया गया है, चीन से दूसरे देश में जो रेशमी कपड़े को ले जाने वाले जो व्यापारी जिस रास्ते का प्रयोग करते थे उसको जो है सिल्क रूट कहा गया। तो ऑप्शन जो है हमारा 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रथकारों, रथ निर्माताओं की स्थिति पर विचार किया गया है? बादामी चालुक्य, वोलूम पट्टी, नंदी जो बसेश्वर थे, या उइदा कोंडन। देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका जो है करेक्ट आंसर जो हमारा 4th होगा कौन सा है? उदाई कोंडन उदयार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 अपनी पुस्तक जो है स्त्री पुरुष की तुलना जो है पुस्तक, कई बार पूछा जाता है कि स्त्री पुरुष की तुलना किसने लिखी है, तो वो ताराबाई सिंधे ने लिखी है। इसमें जो है उन्होंने आलोचना की है, तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, ताराबाई सिंधे द्वारा लिखी गई स्त्री पुरुष की तुलना पुस्तक में किसकी आलोचना की गई है? तो पुरुष और महिलाओं के बीच जो सामाजिक अंतर थे उसको, ठीक है, या पुरुष और महिलाओं के बीच प्राकृतिक अंतर। तो उन्होंने जो है ताराबाई सिंधे ने जो पुस्तक लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना, उसमें उन्होंने जो है पुरुष और महिलाओं के बीच जो सामाजिक अंतर है, सोशल के तौर पे, मतलब जो समाज में रह रहे हैं लोग, उसके बीच में जो अंतर किया गया है उसके बारे में जो है उन्होंने बताया है, ना कि जो प्राकृतिक रूप से अंतर है उसके बारे में। तो ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ए सही है, बी तो वैसे ही गलत होगा, जहाँ जहाँ पर बी है वो गलत होगा हमारा, मतलब ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। याद रखिएगा, स्त्री पुरुष तुलना नामक जो पुस्तक है वो ताराबाई सिंधे ने लिखी थी, और उन्होंने जो है स्त्री और पुरुषों के बीच जो सामाजिक तौर पर जो अंतर किया जाता है उसके बारे में उसमें बताया है। 36 में क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पेरी अलवार, अंडाल, टोंडर डिप्पोडी अलवार, नम्मल अलवार के गीतों का संकलन किया गया है? मतलब ये जो है इन लोगों के गीतों का जो संकलन है वो किस ग्रंथ में किया गया है? तो दिव्य प्रबंधकम में, तेवरम में, त्रुवाचकम में, या त्रुमुरई में। तो इनके जो ग्रंथ थे वो इनके जो गीत थे किस ग्रंथ में? दिव्य प्रबंधकम में। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। इनके गीत जो है किसमें इनके गीतों का संकलन किया गया है? तो दिव्य प्रबंधकम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किए जाने वाला नियमित कर नहीं है? मतलब महाजनपद के जो शासक थे उनके द्वारा जो वसूल किए जाने वाला कर था, कौन सा इन करों में से एक नियमित कर नहीं था? कुछ कर तो ऐसे थे जो नियमित रूप से लिए जाते थे, जैसे फसल पे कर, बिल्कुल ये लिया जाता था। शिल्पकार कर, शिल्प के रूप में लिया जाता था। चरवाहों पर कर, ये भी लिया जाता था। परिवार कर, ये नियमित रूप से नहीं लिया जाता था, तो ये कर नहीं लिया जाता था। यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा 4th होगा, तो नहीं पूछा है क्योंकि, तो इसका जो आंसर होगा वो 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातियों पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव के बारे में निम्न कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का, मतलब जो जनजातियां थी उसमें औपनिवेशिक शासन का क्या प्रभाव पड़ा था उसके बारे में बताना है। आरक्षित वन, निजी अधिकार या विशेषाधिकार या तो पूरी तरह से प्रबंधित है या उनमें केवल कड़ी शर्तों के तहत अनुमति दी गई थी। बिल्कुल, जो वन थे, जो आरक्षित वन थे, या जो उनका निजी अधिकार और विशेषाधिकार था, या तो उन पर पूरी तरह से उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, या तो अगर उनको अनुमति भी दी गई थी तो कुछ शर्तें थी जो कि बहुत कड़ी थी। तो ये बात जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट, आरक्षित वन जहां सरकार ने स्थानीय आबादी या निजी व्यक्तियों के कुछ अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी थी। बिल्कुल, ये भी सही है। तो यहाँ पे ए और बी जो है दोनों ही चीज़ जो है सही है। तो हमारा ए गलत बी सही, ये तो होगा नहीं। ए और बी दोनों सही, बिल्कुल। सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा जो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरुदेव द्वारा दिया गया है? तो कौन सा इसमें से जो नारा था वो श्री नारायण गुरुदेव द्वारा जो है दिया गया था? तो मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है।
श्री नारायण गुरु ने ये बोला था। मानवता की एक भाषा, भाषा के बारे में वो बात ही नहीं करते थे। मानवता की एक भाषा, एक जाति, एक ईश्वर, एक जाति और एक ईश्वर उन्होंने बोला है, ठीक है। और एक धर्म की भी बात की है। मानवता एक जाति एक धर्म, ये भी नहीं होगा। मानवता की एक जाति है, एक ही धर्म है और एक ही ईश्वर है। कौन? श्री नारायण गुरु जो है बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा 1 जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से स्वाभिमानी आंदोलन, स्वाभिमानी आंदोलन किसने शुरू किया था? पहले भी मैंने जब प्रैक्टिस करवाई है, जिन्होंने किया होगा उनको तो पता ही होगा। स्वाभिमानी आंदोलन जो है ईवी रामास्वामी पेरियार के द्वारा जो है शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे श्री नारायण गुरु के बारे में बता ही दिया इससे पहले वाले क्वेश्चन में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है इन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। कौन सा? मंदिर प्रवेश आंदोलन, ठीक है। मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। स्वामी विवेकानंद की बोले तो स्वामी विवेकानंद जो थे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद का तो पहले नाम जान लीजिए कि इनका नरेंद्र दत्त नाम था, नरेंद्र दत्त। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस मंडली का गठन किया था। रामकृष्ण परमहंस मंडली का गठन किया था। और परमहंस जो है इनके क्या थे? गुरु थे। परमहंस जो है इनके गुरु थे और इनके विचारों से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और इनके बारे में बोला जाता है कि इन्होंने जो है स्वामी विवेकानंद ने 1893 में जो शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी, वहाँ पर जो है इन्होंने भारत के धर्म को जो है लोगों से रूबरू करवाया था। इसके लिए जो है इनको बहुत जाना जाता है कि लोगों को भारत के धर्म के बारे में पता चला। और नहीं तो लोग जो है वहाँ पर हीन भावना से देखते थे, लेकिन जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो लोग बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का तो लोगों ने, कई लोग तो ऐसे थे इनको मौका नहीं देना चाहते थे, लेकिन जब इन्हें मौका मिला तो इन्हें जो है बोलने का मौका मिला और कई लोग जो है इनकी बातें सुनकर जो है चकित रह गए। देखते हैं, देखिए नीचे दिए गए ABC कथनों को पढ़ना है, उसमें सही विकल्प का चुनाव करना है। 19वीं शताब्दी में नए शहरों में मजदूरी की मांग बढ़ी थी, बिल्कुल। गांवों और कस्बों में से अपेक्षाकृत घनी लोग शहरों में मजदूरी के लिए जाने लगे। हालांकि नए स्थानों पर काम की दशाएं कठोर थी, परंतु निचली जातियों के लोग स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे से छूट निकलने का एक मौका था। बिल्कुल सही। तो A और C यहाँ पे सही है। कहाँ पर है? A B, ये तो गलत हो जाएगा। B और C, A और C जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42, निम्नलिखित में से कौन सा नेता एक लोकप्रिय छवि कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रव्यापी जो नेता थे उनका मार्गदर्शन कर रहा था? मतलब कि एक लोकप्रिय नेता कृष्ण के सारथी के रूप में किसे जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास करमचंद गांधी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो इसमें अगर कृष्ण की सारथी, क्योंकि सब कुछ आगे जो है दिखाने वाले रास्ता जो है गांधी जी को बोला जाता था और उनका नाम पूरा था मोहनदास करमचंद गांधी, तो उनको जो है कृष्ण सारथी के रूप में लोग जो है मानते थे, क्योंकि वो जो बोलते थे, जो समझाते थे, लोग उनके अनुसार ही, उन्हीं के मार्गदर्शन पर जो है लोग आगे चलते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो थर्ड। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए नए रहे होंगे और समझ में आए होंगे और ये क्वेश्चन कम से कम आपके तैयार हो गए होंगे। ऑल द बेस्ट।